इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है और अब एक ऐसी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है जो प्रीमियम क्रूज टूरिज्म बिजनेस में काम करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वाटरवेज लीजर टूरिज्म आईपीओ की, जो कॉर्डेलिया क्रूसेज की पेरेंट कंपनी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर इसमें रिस्क ज्यादा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, आईपीओ डिटेल्स के बारे में, फाइनेंशियल्स, नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स, और इसमें अप्लाई करें या नहीं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और स्टॉक मार्केट न्यूज, ग्लोबल अपडेट्स और आईपीओ की जीएमपी और लिस्टिंग वगैरह के अपडेट्स के लिए अभी ज्वाइन कीजिए ब्लिस प्रिंस क्लब व्हाट्सएप चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। वाटरवेज लीजर टूरिज्म इंडिया की लीडिंग क्रूज टूरिज्म कंपनीज में से एक है। कंपनी प्रीमियम क्रूज वेकेशन प्रोवाइड करती है और इसका सबसे फेमस ब्रांड है कॉर्डेलिया क्रूसेस। अगर आपने गोवा, मुंबई, लक्षद्वीप या चेन्नई से लग्जरी क्रूज ट्रिप्स के बारे में सुना है तो चांसेस है कि वो कॉर्डेलिया क्रूज की सर्विसेज ही होगी। कंपनी का रेवेन्यू मेनली आता है क्रूज टिकट बुकिंग से, ऑनबोर्ड फूड और लेवरेज सेल्स से, एंटरटेनमेंट और प्रीमियम सर्विसेज से, और कॉर्पोरेट इवेंट और स्पेशल क्रूज पैकेजेस से। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये कंपनी इंडिया में फ्लोटिंग होटल बिजनेस चला रही है। चलिए अब बात करते हैं इसका आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो इसका आईपीओ ओपन होगा 23 जून से 25 जून तक। अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा 29 जून को और 1 जुलाई को इसकी लिस्टिंग होगी। 769 से 808 रुपीज पर शेयर प्राइस बैंड रखी गई है और 18 शेयर्स की लॉट साइज है। मतलब एक लॉट के लिए मिनिमम 14,500 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगी। आईपीओ की टोटल इश्यू साइज है 585 करोड़ और ये पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, यानी जो पैसा कंपनी उठाएगी वो कंपनी के बिजनेस में ही जाएगा। कंपनी के अकॉर्डिंग आईपीओ से मिला पैसा यूज होगा वह सेल लीज ऑब्लिगेशन में, बिजनेस एक्सपेंशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। चलिए अब बातें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो है कंपनी की फाइनेंशियल्स। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है क्योंकि इंडिया में क्रूज टूरिज्म का मार्केट एक्सपेंड हो रहा है। कोविड के बाद ट्रेवल सेक्टर में रिकवरी आई और प्रीमियम टूरिज्म की डिमांड भी बढ़ी है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, क्रूज इंडस्ट्री बहुत कैपिटल इंटेंसिव होती है। शिप्स को मेंटेन करना, फ्यूल कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट और लीज पेमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए रेवेन्यू के साथ प्रॉफिटेबिलिटी को क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है और यही वो पॉइंट है जो इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए। अभी तक हमने समझा इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, आईपीओ डिटेल्स और फाइनेंशियल्स के बारे में, लेकिन अब समझते हैं इस कंपनी के कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले पॉजिटिव की तरफ नजर उठाकर देखें तो यह एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ टूरिज्म कंपनीज बहुत कम लिस्टेड है, इसलिए कंपनी का बिजनेस मॉडल यूनिक है। दूसरा है टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रोथ। इंडिया का टूरिज्म सेक्टर कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है क्योंकि हाई इनकम वाले लोग लग्जरी ट्रेवल एक्सपीरियंस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। थर्ड है स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन। कॉर्डेलिया क्रूसेस ऑलरेडी इंडिया में एक जाना माना क्रूसेस ब्रांड बन चुका है। फोर्थ है फ्रेश इश्यू आईपीओ। आईपीओ का पैसा प्रमोटर्स की पॉकेट में नहीं जा रहा, कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन में यूज होगा। तो ये तो थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, और अब समझते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि रिस्क समझना भी जरूरी है। पहला है कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। क्रूज बिजनेस में मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है। दूसरा है टूरिज्म डिमांड डिपेंडेंट। इकोनॉमिक स्लोडाउन या फिर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन आते ही बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। थर्ड है फ्यूल प्राइस रिस्क। फ्यूल प्राइजेस बढ़ने पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट हो सकती है। और फोर्थ है फ्यूचर में हाई कंपटीशन, क्योंकि आने वाले समय में नए प्लेयर्स मार्केट में आ सकते हैं। तो अभी तक हमने इस वीडियो में समझा कंपनी का बिजनेस मॉडल, आईपीओ डिटेल्स, फाइनेंशियल्स, और अभी लास्ट में समझा इसके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। लेकिन अब एंड में सवाल ये आता है कि इसमें अप्लाई करें या नहीं। देखिए, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जीएमपी और सब्सक्रिप्शन डेटा को जरूर मॉनिटर करें। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये आईपीओ आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि कंपनी एक यूनिक सेक्टर में काम करती है और टूरिज्म ग्रोथ का डायरेक्ट बेनिफिट ले सकती है। तो मेरी तरफ से ये आईपीओ मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट टू हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है, यानी ब्लाइंडली अप्लाई करने वाला आईपीओ नहीं है। और अप्लाई करने से पहले एक बार जीएमपी और मार्केट सेंटिमेंट जरूर चेक करें और फाइनल डिसीजन अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार ही ले। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, वाटरवेज लीजर आईपीओ में आप अप्लाई करोगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसे डीप रिसर्च आईपीओ रिव्यू वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।